एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। विभिन्न आलोचकों द्वारा किनके अनुसार जो है छायावाद की परिभाषा क्या बताई गई है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि जो लोग भी छायावाद की क्लास नहीं देख रहे होंगे वो स्टार्टिंग से ये तीसरी वीडियो है वो ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों वीडियो में बहुत अच्छी डिटेल से बताया हुआ है छायावाद का अर्थ क्या है। ठीक है, और छायावाद का अर्थ विभिन्न आलोचकों द्वारा क्या बतलाया गया है और छायावाद का मूल नाम, सारे जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से स्टैंडर्ड लेवल का वो नोट्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया है अच्छे से समझा के। तो वो वीडियो जो लोग नहीं देखा होगा वो जाके ज़रूर देख लें। और आज की क्लास में हम लोग छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके अनुसार जो है छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली का पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब देखिए, इतनी बड़ी परिभाषा तो आप भाई किसी को भी इतनी याद होनी है नहीं पूरी, तो क्या करना है आप लोग को, देखिए बस अब ये तो रही इनकी रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, अब जैसे शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का दो अर्थ, यहाँ पे दो अर्थ लिख के ऐसे करिएगा आप लोग। ठीक है, एरो बना के पहला लिखिएगा रहस्यवाद। ठीक है, रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, जो कि ये है। फिर दूसरा जो है लिखिएगा आप लोग कि काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, ये दो कीवर्ड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद की परिभाषा दो अर्थों में व्यक्त की इन्होंने। पहला जो है रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली। ठीक है, ये जो है दो कीवर्ड याद रखिए। अगर ये पूरा नहीं सेंटेंस याद हो पा रहा है तो इतना याद रखिए, आराम से आप लोग बता लेंगे कि ये किसके द्वारा बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए चार ऑप्शन रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, बस जो मेन पॉइंट है वही रहेगा। ऐसे चार ऑप्शन दे दीजिएगा कि राम कुमार वर्मा के अनुसार, महादेवी वर्मा के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। फिर चार ऑप्शन में ना जो मेन कीवर्ड रहता है वही देता है, उसी को मिलान करने के लिए आता है। तो बस समझने का वो है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा जो है जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या छायावाद को जो है परिभाषित किया है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये तो रही पूरी इनकी परिभाषा। अब इसमें जो है एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, जयशंकर प्रसाद की जो स्टार्टिंग वाली पॉइंट है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे। ठीक है, ये जो पहला वाला है दोस्तों, पहली जो ये है पंक्ति इसमें दी हुई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये अगर पूरा याद नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बट ये स्टार्टिंग का ज़रूर याद रखिएगा। यही जो है चार ऑप्शन में ये आपको दोनों जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे। ठीक है, तो ये रही जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा। और फिर अगला हम लोग देखते हैं कि राम कुमार वर्मा के अनुसार, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, तो इनका कीवर्ड राम कुमार जी का याद करने का आप लोग को ये है कि जब परमात्मा और आत्मा, वैसे तो ये छोटा ही है, याद हो जाएगा, याद होने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको परमात्मा, जैसे मान लीजिए बाय द वे अगर कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अभी हम लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी पढ़ेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, तो हो जाता है राम राम से कन्फ्यूजन। लेकिन अगर परमात्मा आत्मा अगर आए वर्ड छायावाद की परिभाषा में तो राम कुमार वर्मा जी का है। क्लियर? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने जो है बतलाया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो आप लोग ये जो है पहली जो ये है पैराग्राफ ये याद रखिएगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा बतलाई है। ठीक है, और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा के अनुसार। महादेवी वर्मा ने क्या बतलाया है? महादेवी वर्मा के अनुसार कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, उद्गीत अगर आ जाए तो जान लीजिए कि महादेवी वर्मा का है। ठीक है, ये मैंने भी ऐसे ही जो है याद किया है, उद्गीत देखिएगा तो। फिर जो है हम लोग पढ़ते हैं रामविलास शर्मा के अनुसार। ठीक है, रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो अब देखिए जो रामविलास शर्मा जी का ये छायावाद का परिभाषा है और डॉक्टर नगेंद्र का है, थोड़ा सा जो है मिलता जुलता इसलिए है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, अब इसमें अगर नहीं लग जाए तो रामविलास शर्मा जी का है। अब रामविलास शर्मा ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना है। ठीक है, ये याद रखिएगा तो भी काम हो जाएगा। फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी और इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं है कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ठीक है, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है परिभाषा है छायावाद में। और आप लोग जो है एक परिभाषा और नोट कर लीजिएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, तो जो है लिख लीजिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक मिनट। शक्ति काव्य किसने माना है? शक्ति काव्य छायावाद को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों छायावाद की जो है परिभाषाएं। ये भी जो है मुझे बताना जो है ज़रूरी लगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है, वो चाहे वैसे एक मोटा मोटा प्रश्न दे दे या फिर से मिलान करने को दे दे, आप जो है अच्छे से याद करिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं दोस्तों छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं से ही थी। और क्लासेस कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।